नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं, इन्हें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि अब मुसलमानों को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए खुद मुसलमान ही काफ़ी हैं। आइए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं वो हैरतनाक हैं, जिसमें कुछ मुसलमान दाढ़ी, टोपी, जुब्बा पहनकर गैर शरई अमल करते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में एक दरगाह में मज़ार पर चादर चढ़ाकर वजीर आजम के हक में 24 के इलेक्शन में जीत की दुआ की जा रही है, तो वहीं कुछ नामवर मुस्लिम लीडरान मंदिर में शिरकत करते हुए वीडियो वायरल हुई है। इसके अलावा पुरजोश अंदाज में भजन गाती हुई मुस्लिम खवातीन की वीडियो भी सामने आई है। इन सब के अलावा एक अहम वीडियो ये है कि महाराष्ट्र की एक मस्जिद में 10 रोजा गणपति रखे जाने की खबर भी इस वक्त गर्म है। इन सब हरकतों के पीछे मकसद एक ही बताया जाता रहा है, और वो है भाईचारा। वाकई हम जिस मुल्क में रहते हैं उसकी खूबसूरती ही भाईचारा है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इस मुल्क में बसते हैं, और हम सब से भाईचारा बनाए रखना ज़रूरी भी है। इसकी इजाज़त भी मज़हब इस्लाम देता है। लेकिन भाईचारा के नाम पर शिर्क करना कहाँ तक सही है, इसकी इजाज़त इस्लाम हरगिज़ नहीं देता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर रहो, वो अपने दीन पर रहेंगे। लेकिन यहाँ भाईचारा कम और खौफ ज्यादा मालूम होता है। इससे बढ़कर यह है कि इन्हें अल्लाह और रसूल की तालीमात का पासो लिहाज बिल्कुल नहीं है। ईमान की कमजोरी ऐसे आमाल को तरजीह देती है। इन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। एक दूसरे के त्योहारों पर हम मुबारकबादी पेश कर सकते हैं। अगर आपको इन त्योहारों में शरीक भी होना पड़े तो इसकी कुछ हुदूद हैं। शरीक होने का मतलब आप पूजा पाठ करें या श्लोक पढ़ें, ये मुनासिब नहीं है, बल्कि जायज़ ही नहीं है। इस वक्त इन तमाम बातों को लेकर मुस्लिम मुआशरे में नाराजगी देखी जा रही है। वैसे हाल ही में पार्लियामेंट में एक मुस्लिम लीडर को सरेआम दहशतगर्द कहा जाता है, सिर्फ इस बिना पर कि वो मुसलमान है। दूसरी तरफ प्रमोद मुतालिक जैसे फिरका परस्त खुलेआम मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी देते हैं। इसके बावजूद भी हम भाईचारे को अहमियत देते हैं, ये हमारी अच्छाई है। सवाल यह है कि एक तरफा वफा आखिर कब तक निभाएंगे हम। सामने से हर बार हमें गालियां दी जाती हैं, हमारे लिबास पर एतराज जताया जाता है, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जाता रहा है। अगर आपकी जानिब से भाईचारा निभाया जा रहा है तो कभी इन मुद्दों पर उनसे बात भी करें। हमारे लीडरान ने गणेश चतुर्थी पर मुबारकबादी के बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं, लेकिन मेलाद पर मुबारकबादी का बैनर सामने से क्यों नहीं लगाया जाता? क्या उन्हें भाईचारा की जरूरत नहीं है? ये सारे सवाल इस वक्त अवाम में गश्त कर रहे हैं। यहाँ ऐसे मौक़ों पर उलमा कराम को बोलना चाहिए कि इस तरह की हरकतों पर शरीयत क्या कहती है। उलमा कराम इनकी रहनुमाई करें और इन्हें सही और गलत का फ़र्क बताएं। लेकिन उलमा कराम ने शायद इस वक्त बोलना छोड़ दिया है, वो सिर्फ जुमा के खुतबे तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे में आम लोगों का परेशान होना कोई मायने नहीं रखता। मस्जिद के उसूल हैं, मस्जिद नमाज के लिए होती है। इसी तरह मंदिर के अपने उसूल हैं, वहां पूजा पाठ किया जाता है। चर्च के अपने उसूल हैं, जहां पर प्रेयर किया जाता है। लेकिन ये क्या कि आज आप बड़े फराख दिल बनकर अपने मजहबी उसूलों की खिलाफ वर्जी करें, अपने हुदूद से आगे निकलकर मनमानी करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर इसको साफ साफ हर एक के लिए जायज़ करार दिया जाए और एक फतवा जारी करें और सब जायज़ करार दिया जाए। एक तरफ आप इसको नाजायज़ बताएंगे, दूसरी तरफ इस तरह की वारदातों पर खामोशी इख्तियार करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है।
जाने अनजाने में भी इन गलतियों की तस्हीह करना आप उलमा की जिम्मेदारी है। आपकी खामोशी कई खतरात की तरफ इशारा कर रही है। वैसे भी ये कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, लेकिन ऐसे कई मामलात हैं जिनकी वीडियोस सामने नहीं आई होंगी। लिहाजा इस पर संजीदगी से गौर करने की इस वक्त जरूरत है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे यस इंडिया।